तो आज के इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के छमाही और तिमाही के क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए सिखाऊंगा कि किस तरह से छमाही और तिमाही क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के छमाही और तिमाही क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए सिखाऊंगा। और छमाही और तिमाही कहने का मतलब है 6 महीना और 3 महीना, जो कि मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। ये चैप्टर से और ये क्वेश्चन जो छमाही तिमाही है, ये हमेशा सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, खास करके अगर रेलवे की तैयारी करते हो जैसे एनटीपीसी, एलपीएफ, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियल, ये सब एग्जाम का अगर तैयारी करते हो तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज से छमाही और तिमाही के क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलता होगा। ठीक, अगर आप सेट मारते होंगे तो आपको छमाही और तिमाही के क्वेश्चन जरूर आता होगा। तो चलिए, आपको हम इतना सिंपल ट्रिक के माध्यम से अभी आपको मैं सोल्व कराने के लिए सिखाऊंगा। इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो चुटकियों में दे सकते हैं। सिर्फ आप हमारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 4 वीडियो है। इस पार्ट 4 वीडियो में हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहला देखा जाए कि इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 4,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज छमाही रूप से संयोजित है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो छमाही दिया गया, छमाही रूप से संयोजित है। संयोजित कहने का मतलब है जोड़ा गया है। ठीक है, जो ब्याज है वो छमाही रूप से जोड़ा गया है। संयोजित मतलब जोड़ा गया है। तो चलिए, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। आप सिर्फ हमारे स्टेप को फॉलो कीजिए, बाकी इसके आंसर जो है आप चुटकियों में दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग न्यू मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, न्यू मान। न्यू मान, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो न्यू मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, न्यू मान। देखिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेट लगाएंगे। जैसे ही आप समझ जाइएगा उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में सोल्व कर दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो न्यू मान। न्यू मान में हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग रेट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे टाइम। ओके, सबसे पहले हम लोग रेट निकालेंगे और निकालेंगे टाइम। रेट कहने का मतलब हिंदी से बोला जाता है दर। हिंदी से क्या बोला जाता है, दर। और टाइम कहने का मतलब हिंदी से बोला जाता है आपका समय। क्या बोला जाता है, समय। तो सबसे पहले हम लोग रेट निकालेंगे और समय निकालेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो पुराना आपको दिया जाएगा वो रेट और समय दे दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 20% वार्षिक दर से, मतलब 20% आपका पुराना मान है। ठीक है, पुराना रेट कितना है, 20%। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 20%, क्योंकि हम लोग को न्यू मान निकालना है। ठीक है, इसीलिए तो 20% लिख लिए, क्योंकि दर दिया गया कितना, 20%। क्वेश्चन में दिया गया है 20%, तो सबसे पहले हम लोग लिख लिए 20%। इसके बाद दिया गया है 1 वर्ष, मतलब समय कितना दिया गया है, 1 वर्ष। तो हम लोग को समय कितना दिया गया है, 1 वर्ष। आप यहाँ पर वो भी लिख लीजिए जितना दिया जाएगा समय, तो 1 वर्ष दिया गया समय। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 1 साल में कितना महीना होता है, तो 1 साल में होता है हम लोग का कितना, 12 महीना। 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। इस ट्रिक को आप समझने का सिर्फ कोशिश कीजिए, बाकी इसका आंसर जो है चुटकियों में दे दीजिएगा। देखिए, तो 1 साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना। उसके बाद यहाँ पर अगर छमाही दिया गया है तो आप 6 से इसे डिवाइड कर लीजिए। अगर तिमाही दिया जाता तो आप 3 से इसे डिवाइड कर देते। ठीक है, अगर 4 माही दिया जाता तो आप 4 से डिवाइड कर देते। इसका मतलब आप कितना भी महीना का निकाल सकते हैं। 6 माही, 3 माही, 4 माही, 8 माही, कितना भी महीना का निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप न्यू मान निकालिएगा। न्यू मान में सबसे पहले आप रेट निकालिएगा, फिर टाइम निकालिएगा। ठीक है, तो रेट और टाइम, जो सबसे पुराना मान दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लीजिएगा। जैसे कि दर दिया गया कितना, 20%, तो सबसे पहले हम लोग पुराना मान को लिख लिए 20%। ठीक है, रेट लिख लीजिए 20%। उसके बाद समय दिया गया है 1 वर्ष, समय दे दिया है 1 वर्ष, तो उसको लिख लीजिए। इसके बाद क्या कीजिएगा कि 1 साल में कितना महीना होता है, तो 1 साल में 12 महीने होता है। उसके बाद उस 12 को जितना दिया जाएगा, संयोजित या फिर जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ 6 महीना दिया गया, ठीक है, 6 माही दिया गया, 6 माही रूप से संयोजित मतलब 6 महीना का निकालना है। तो 6 महीना को आप क्या कीजिए, 6 से डिवाइड कर लीजिए। अगर 3 महीना का दिया जाता तो हम लोग 6 से ये 3 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको 6 माही दिया गया तो हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, तो 6 दूनी 12 आता है। इसके बाद हमेशा देखिए, जितना यहाँ आएगा उसको आप हमेशा क्या कीजिएगा कि दर से भागा कीजिएगा और समय से गुना कीजिएगा। ठीक, समय से गुना कीजिएगा, जितना यहाँ आएगा भागा देकर। यहाँ जितना आएगा, जैसे 6 का टेबल में 12 आता है 2 बार में, तो इस 2 को हम लोग क्या किए, दर से हम लोग भागा कर दिए और समय से हम लोग गुना करेंगे। ये स्टेप को हमेशा आपको करना है कि दर को न्यू मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि यहाँ पर जितना डिवाइड करके आएगा उसको आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले रेट से आपको भागा करना है और समय से आपको गुना करना है। तो रेट से अगर भागा करेंगे तो क्या आ गया, देखिए 2 का टेबल में 20 को अगर डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, तो 2 का टेबल में 20 कितना बार में आता है, तो 10 बार में आता है। इसका मतलब हम लोग जो न्यू मान आ गया, जो न्यू रेट आ गया वो कितना आ गया, तो 10% आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ गए कि हम लोग आ गया न्यू जो रेट आ गया कितना आ गया, 10%। उसी तरह से न्यू समय निकालेंगे, तो न्यू समय के लिए क्या बोले कि गुना कर दीजिएगा। यहाँ जितना आया था उससे गुना कर लिए, तो 1 वर्ष को अगर 2 से गुना करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, तो 2 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2 वर्ष।
इसके बाद क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हम लोग के पास उतना स्पेस नहीं है। ओके, यहाँ समझा देंगे उसके बाद नीचे कर लेंगे। तो देखिए क्या है कि आगे हम लोग को 2 वर्ष, न्यू मान में आया हम लोग का रेट आया 10% और समय आ गया हम लोग का 2 वर्ष। अब जितना समय आएगा, जैसे 2 वर्ष आ गया तो आप रोमन नंबर से सबसे पहले लिख लीजिए 1 वर्ष 2 वर्ष। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिए 1 वर्ष और 2 वर्ष। जितना वर्ष का बात किया जाएगा उतना वर्ष आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर 2 वर्ष का बात किया गया था तो हम लोग 2 वर्ष लिख लिए। ठीक, इसके बाद आप क्वेश्चन में देखिए कि आपका मूलधन कितना दिया गया था, मतलब कितना पैसा दिया गया था। देखिए 4,000 रुपया दिया गया था। आप इस 4,000 का आप 10% निकालिए, 20% नहीं 10%, क्योंकि हम लोग न्यू मान आपको निकालना है। तो 4,000 का हम लोग 10% निकालते हैं। ठीक, तो चलिए निकालेंगे 4,000 का। तो यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, कहीं बगल में आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4,000 का हम लोग निकालेंगे सबसे पहले 10%। 4,000 का कितना निकालेंगे 10%। तो प्रतिशत के लिए नीचे कितना होता है, तो 100 होता है। इसका देखिए इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल हो, और 40 को अगर 10 से गुना करेंगे तो हम लोग आएगा 400। कितना आएगा 400। इसके बाद इसी 400 को आप यहाँ भी लिख लीजिएगा, इसी 400 को आप यहाँ भी लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस कीजिएगा, जितना आएगा यहाँ पर उसी को यहाँ लिख लीजिएगा और प्लस कीजिएगा। उसके बाद फिर इस 400 को, जो पहला ईयर्स में आया 400, इस 400 को आप फिर से 10% निकालिएगा। तो इसी 400 को फिर से हम लोग 10% निकालेंगे। ठीक है, इसी 400 को क्या निकालेंगे, फिर से 10% निकालेंगे, और प्रतिशत के लिए नीचे 100 होता है। तो इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल आउट। इसके बाद 4 से अगर 40 को गुना करेंगे तो हम लोग आएगा 40। ठीक, इसके बाद जो टोटल हम लोग जो सीआई है, सीआई कहने का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको टोटल को जोड़ लीजिए, तो 400 400 800 800 और 40 कितना हुआ 840, और यही हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए कितना शॉर्ट में आ गया आंसर। इतना जल्दी इसका आंसर चलाया कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना जल्दी कैसे चलाया। ठीक है, सिर्फ आप हमारे स्टेप को फॉलो कीजिए, बाकी इसका आंसर जो है आप सेकंडों में दे सकते हैं। तो चलिए मिलाते हैं कि 840 ऑप्शन नंबर कितना में है। ओके, तो देखिए 840 जो है ऑप्शन नंबर हम लोग कितना में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 840। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 15,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयुक्त हो। अर्धवार्षिक कहने का मतलब है कि आधा वर्ष। तो एक साल में कितना वर्ष होता है, तो एक साल में 12 वर्ष होता है, तो उसका आधा वर्ष क्या होगा, तो 6 महीना। इसका मतलब 6 महीना दिया गया। ठीक है, 6 माह ही दिया गया। क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। देखिए अर्धवार्षिक दिया गया, मतलब एक साल में होता है 12 महीना, तो अर्धवार्षिक कहने का मतलब है कि आधा महीना। तो एक साल में कितना होगा 12 महीना, उसका आधा क्या होगा 6 महीना। तो मतलब ये 6 माह ही दिया गया। 6 माही रूप से संयोजित, संयोजित मतलब जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन फिर से आपको हम समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया कि 15,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 12 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, मतलब 6 महीना से दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से अभी सोल्व करेंगे। जैसे आपको हम ट्रिक बताएं सेम टू सेम वैसे ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि जैसे दिया गया सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे न्यू मान। सबसे पहले क्या निकालेंगे, न्यू मान। देखिए सिर्फ आपको हम समझाने के लिए इतना लिखा रहे हैं, बाकी इसका आंसर जब आप समझ जाइएगा तो इसका आंसर जो है आप चुटकियों में दे सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले न्यू मान। न्यू मान में हम लोग क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले रेट निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, तो उसके बाद टाइम निकालेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले रेट उसके बाद टाइम। तो सबसे पहले रेट कितना दिया गया पहले, तो 4% दिया गया है रेट, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 4%। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद टाइम कितना दिया गया, समय कितना दिया गया, तो 12 महीना दिया गया। माह कहने का मतलब है महीना, क्वेश्चन में माह ही दिया जाएगा। ठीक है, तो माह मतलब महीना होता है, तो 12 माह, 12 माह मतलब 12 महीना दिया गया। ओके, इसके बाद क्या कीजिएगा कि एक साल में कितना महीना होता है, तो एक साल में होता है 12 महीना, और उसी 12 को यहाँ पर जितना रूप से संयोजित बोला जाएगा या फिर जोड़ा जाएगा उसी से डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना, तो 6 से डिवाइड करते हैं। तो 6 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे भागा देंगे तो 2 आएगा। अब इसी 2 को क्या करना है कि रेट से आपको भागा करना है और समय से आपको गुना करना है। ओके, रेट से आपको भागा करना है और समय से आपको गुना करना है। अगर रेट से भागा करेंगे तो इसको 2 का टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है। तो ये हो गया हम लोग न्यू मान जो आ गया, जो न्यू रेट आ गया वो आ गया हम लोग को 2%। इसी तरह से 2 से गुना करेंगे तो 12 का अगर 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी कितना होता है, तो 12 दूनी 24 होता है। इसका मतलब 24 माह आ गया, मतलब 24 महीना आ गया। और 24 महीना का मतलब क्या होता है, एक साल में 12 महीना होता है, तो 24 महीना करने का मतलब है 2 वर्ष।
24 महीना कहने का मतलब क्या है कि 2 वर्ष। तो हम लोग यहाँ गया 2 वर्ष। अब जैसे आपको हम बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि जितना वर्ष का बात किया जाएगा उसको आप यहाँ पर रोमन नंबर से लिख लीजिए। जैसे 2 वर्ष का बात किया गया था तो हम लोग रोमन नंबर से 2 वर्ष का लिख लेंगे, जैसे पहला वर्ष और ये हो गया हम लोग का दूसरा वर्ष। ओके, इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन में दिया जाएगा मूलधन। देखिए कितना दिया गया, पैसा हम लोग कितना दिया गया, तो 15,000। अब इस 15,000 का हम लोग क्या निकालेंगे, जो न्यू रेट और न्यू टाइम दिया गया, तो न्यू टाइम को हम लोग यहाँ पर लिख लिए कि 1 वर्ष और 2 वर्ष। ठीक है, इसके बाद हम लोग 15,000 का हम लोग क्या निकालेंगे, तो 2% निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बगल में यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर करते हैं 15,000 का 2% निकालेंगे, 15,000 का 2%, और नीचे में क्या होगा, 100 होगा। तो इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पर 150 और 200, तो 150 का टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो हम लोग का आएगा 300। कितना आएगा, 300। और इसी 300 को एक बार यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि जो पहला वर्ष में आएगा उसी को दूसरा वर्ष में भी लिख लीजिएगा। अगर तीसरा वर्ष में आता तो उसको तीसरा वर्ष में भी लिख लेते, चौथा वर्ष में आता तो चौथा वर्ष में भी लिख लेते। ठीक है, तो देखिए तो कोई पहला वर्ष में आया 300, फिर दूसरा वर्ष में आया 300, फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे। इसके बाद जो पहला वर्ष में आया आपका 300, इसी 300 को क्या करेंगे, फिर से हम लोग 2% निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर कर लेते हैं 300 का 2%। तो हम लोग फिर से 300 का हम लोग अगर 2% निकालेंगे तो 2% निकालने क्या होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल हो, तो 3 का टेबल में 3 का टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6। तो यहाँ पर हो गया 6, और यही हो जाएगा हम लोग का, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा हम लोग का CI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो जोड़ते हैं तो 300 और 300 कितना हुआ, 600, 600 और यहाँ 6, तो 606। हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 606। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं कि 606 कितना नंबर में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। 606 कितना है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ट्रिक आपको कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 8,000 रुपये का 40% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही संयोजित है। ठीक है, इसमें कितना महीना का बोला गया, तो तिमाही मतलब 3 महीना का बात किया गया। तो जैसे आपको हम ट्रिक बताएं सेम टू सेम हम लोग वैसे ही ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ओके, जैसे आपको ट्रिक बताएं, सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले न्यू मान निकालेंगे, न्यू मान। ओके, तो न्यू मान में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग रेट निकालेंगे, रेट निकालेंगे, उसके बाद टाइम निकालेंगे। तो हम लोग को रेट कितना दिया गया है और टाइम कितना दिया गया पहले, तो रेट दिया गया है 40%, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ 40%। उसके बाद टाइम कितना दिया गया, तो टाइम दिया गया 6 महीना मतलब 6 माह, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 6 माह। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एक साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना। इसी 12 को हम लोग क्या करेंगे, जितना यहाँ संयुक्त करने के लिए बोला गया 3 महीना, तिमाही बोला गया, इसका मतलब 3 महीना बोला गया, इसी 3 को हम लोग यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल जो 12 आता है वो आता है 4 बार में, और इसी 4 को हम लोग क्या करेंगे, रेट से एक बार डिवाइड करेंगे और समय से हम लोग गुना करेंगे। यहाँ ये अगर ये स्टेप कर लिए तो आपका आंसर तो यहीं पर निकल गया। ठीक है, आधा आंसर यहीं पर निकल गया। अब 4 का टेबल में 40 कितना बार में आता है, तो 4 का टेबल में 40 आता है आपका 10 बार में, इसका मतलब 10% आपका हो गया न्यू रेट। ओके, 10% हो गया आपका न्यू रेट। उसके बाद टाइम कितना होगा, 6 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 6 4 कितना होता है, 24 माह। ठीक है, 24 माह, और 24 माह कहने का मतलब क्या है कि 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष। 24 माह कहने का मतलब क्या है कि 2 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक, इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद जो आपको हम स्टेप बताएं, नेक्स्ट स्टेप जैसे करना है वैसे आप कीजिए। ठीक है, 2 वर्ष का बात किया गया, इसका मतलब रोमन नंबर से हम लोग 2 वर्ष को लिखेंगे कितना, 2 बार। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक वर्ष, ये 1 वर्ष का मान होगा, इसके बाद ये होगा आपका 2 वर्ष का मान। अगर 3 वर्ष का आता तो हम लोग 3 वर्ष का मान लिखते हैं। ठीक, तो चलिए पिछला क्वेश्चन में आपको बताएंगे 3 वर्ष का भी मान। ओके, तो देखिए तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप सीख पाइएगा। देखिए 2 वर्ष का बता दिए तो रोमन नंबर से 2 वर्ष लिख लिए। इसके बाद क्या कीजिएगा कि हम लोग का मूलधन दे दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें क्या कितना दिया गया, तो 8,000 रुपया दिया गया। तो 8,000 रुपया का हम लोग कितना प्रतिशत निकालेंगे, तो 8,000 रुपये का हम लोग न्यू मान में जितना प्रतिशत रेट दिया गया है उसी से निकालेंगे। तो 8,000 का जो 8,000 दिया गया है उस 8,000 का हम लोग कितना निकालेंगे, तो 10%। तो 8,000 का हम लोग 10% निकालेंगे। ठीक, तो 10% निकालेंगे तो इसमें से क्या निकलेंगे, प्रतिशत के लिए नीचे 100 होता है। इसके बाद इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल आउट। अगर 80 को हम लोग 10 से गुना करेंगे तो हम लोग आएगा कितना,
कितना आएगा 800। और इसी 800 को अब और एक बार हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए हर एक टीचर जो होते हैं वो अलग अलग ट्रिक से इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिखाते हैं, ठीक। लेकिन हम जो है आपको थोड़ा हट के ट्रिक बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा, और एक ही ट्रिक के माध्यम से आप सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जितना यहाँ पर आएगा पहला यस में, उसी को आप यहाँ लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, तो प्लस करना है। इसके बाद इसी जो पहला यस में आया इसी का फिर से हम लोग कितना प्रतिशत निकालेंगे, तो 10% निकालेंगे। तो इसको फिर से हम लोग यहाँ पर 10% निकाल लेते हैं। तो अब 800 का हम लोग क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। और नीचे में क्या लिखेंगे, तो 100। अब इस दो जीरो से इस दो जीरो कैंसिल आउट, अगर 8 को 10 से गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 80। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल को जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा हम लोग का CI। तो 8 और 8, 8 दूनी 1600, 1600 और इधर हो गया 80, तो हो गया हम लोग का 1680। और यही हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए इसका भी आंसर आ गया हम लोग का 1680। कितना आ गया, 1680। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना में है, 1680। ओके, तो देखिए कितना में, तो 1680 है ऑप्शन नंबर बी में। तो आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आया होगा। तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और वह आखिरी क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने स्टार्ट करते हैं और यह आखिरी क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल के रॉयल IQ स्टडी के चैनल में जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे जो है टॉपिक को और बहुत सारे चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एकदम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं मैथ ट्रिक के माध्यम से, तो आप हमारे रॉयल IQ स्टडी के चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत सारे चैप्टर को एकदम ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन NTPC में आया गया क्वेश्चन है, ठीक है। रेलवे की NTPC में आया गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का, वो वैसे ही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही दे, ठीक। तो चलिए इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। जैसे आपको हम ट्रिक बताएं सेम टू सेम वैसे ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे न्यू मान। सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे न्यू मान, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं मान, मतलब समझ जाइएगा कि ये क्या है, तो न्यू मान है। ओके, ये क्या है, न्यू मान। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे तो रेट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम लोग टाइम। तो रेट कितना दिया गया, तो रेट दिया गया पहले 8%, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 8%। उसके बाद समय कितना दिया गया, तो 9 महीना, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 9 माह, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक साल में कितना महीना होता है, तो एक साल में होता है 12 महीना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर बोला गया कितना महीना का बात किया गया, तिमाही या 6 माही का ही हमेशा बात किया जाता है। अगर 8 माही कितना भी महीने का बात किया जाएगा आप यहाँ से डिवाइड कर लीजिएगा। अधिकतर 3 माही और 6 माही बोला जाता है। तो यहाँ पर 3 माही दिया गया, तो इसके बाद यहाँ से हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 का टेबल में जो 12 है वो कितना बार में आता है, तो 3 का टेबल में 12 आता है 4 बार में। इसी 4 से आप यहाँ पर रेट से भागा कर लीजिएगा और समय से गुना कर लीजिएगा। तो रेट से अगर भागा करेंगे तो 4 का टेबल में 8 आता है 2, तो इसका मतलब आ गया हम लोग का 2%। और 9 से अगर 4 से गुना करेंगे तो 9 4 कितना होता है, तो 36। तो 36 माह, 36 माह कहने का मतलब है कितना, कि 36 माह, इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब होगा क्या कि देखिए एक साल में होता है 12 महीना, तो 36 महीना में मतलब होगा आपका 3 वर्ष। कितना होगा, 3 वर्ष। इसका मतलब हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग 3 वर्ष का निकालना है। कितना वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का। तो चलिए निकालते हैं। थोड़ा सा स्पेस नहीं है हम लोग के पास, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो 3 वर्ष का बात किया गया, इसका मतलब हम लोग रोमन नंबर से लिखेंगे 3 वर्ष। पहला वर्ष, फिर लिखेंगे दूसरा वर्ष, उसके बाद फिर लिखेंगे तीसरा वर्ष। ओके, और अगर इस तरह से निकालना, जैसे आपको हम रोमन नंबर से सिखा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालने के लिए आप सीखिएगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, रॉयल IQ स्टडी की प्लेलिस्ट में जाइए और चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 1 वीडियो को देखिए, आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और अगर आप देखें तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए 3 वर्ष का बात किया गया था, तो हम लोग रोमन नंबर से 3 वर्ष लिखे। इसके बाद जैसे आपको हम बताए थे वैसे ही देखिए, इसके बाद आपको जो है मूलधन दे दिया गया होगा। तो कितना दिया है, तो 1,25,000 रुपया दिया गया। इसी 1,25,000 का हम लोग न्यू जो रेट आया उससे हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। ओके, तो हम लोग न्यू रेट से निकालेंगे। तो सबसे पहले कितना दिया गया था, तो 1,25,000 रुपया हम लोग को दिया गया था। इसी को हम लोग 2% निकालेंगे, तो 2% सबसे पहले निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 100। तो देखिए इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल आउट। उसके बाद कितना हो गया, तो 1250 को अगर 2 से गुना करेंगे, तो 1250 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा हम लोग को 2500। कितना आएगा, आएगा 2500 आएगा, ठीक है। 1250 को अगर 2 से गुना करेंगे तो आएगा हम लोग का 2500। इसी 2500 को आप तीनों में लिख लीजिए सबसे पहले।
2500 को आप क्या कीजिए, तीनों में सबसे पहले लिख लीजिए, तीनों वर्ष में आप 2500 को लिख लीजिए। जितना वर्ष दिया जाएगा मतलब आएगा यहाँ पर, जैसे 3 वर्ष आया था तो तीनों वर्ष में लिख लीजिए। इसके बाद क्या कीजिएगा कि यहाँ पर प्लस कीजिएगा और सबसे पहले इसका पहला यश का फिर कितना निकालिएगा, 2%। तो चलिए पहला यश का पहले हम लोग 2% निकालते हैं। तो कितना है पहला यश में, तो 2500। तो इसी 2500 को हम लोग 2% निकालेंगे। तो 2% मतलब 100 करेंगे, तो इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल आउट। तो 25 का टेबल में 2 कितना बार में आता है, तो 25 का टेबल 2 बार करेंगे तो 50 आएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, नेक्स्ट देखिए यहाँ आप इसके बाद इस स्टेप को आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या 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 कीजिएगा इसके बाद, देखिए 2500 और 2500 कितना हुआ, 5000, और ये 50 तो कितना हुआ 5050। तो 5050 का मतलब पहला ईयर्स और दूसरा ईयर्स को टोटल को जोड़कर तीसरा ईयर्स का यहाँ पर मान निकालेंगे। ओके, तो पहला ईयर्स और दूसरा ईयर्स, तो 2500 और 2500 कितना हुआ 5000 और इधर 50, तो 5050, 5050 का हम लोग फिर निकालेंगे 2%। ठीक, तो 5050। ये थोड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अगर कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका कैलकुलेशन अगर स्पीड है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है बहुत ही हार्ड बनते हैं, बहुत ही टीचर जो होते हैं बहुत ही हार्ड तरीके से बनाते हैं। ठीक, अगर आप हमारे स्टेप को समझ जाइएगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शॉर्ट लगेगा। अगर आप पिछले क्वेश्चन, अगर इस तरह से क्वेश्चन जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसको अगर आप पहले बना चुके होंगे तो आपको ये ट्रिक देखकर आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब देखिए इसको निकालेंगे, क्योंकि देखिए 2500 और 2500 कितना हुआ 5000 और इधर 50, तो 5050 हो गया। अब इसका फिर 2% निकालेंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट। इसके 2 का टेबल में 10 आता है आपका 5 बार में। अब यहाँ पर बच गया आपका 505। अब इसी को 5 का टेबल में अगर 505 को कटेंगे तो आएगा हम लोग का 101 आएगा, और इसी 101 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद इस तीनों को आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तीनों वर्ष को 1 ईयर्स, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, इसी को जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा CI। ओके, तो देखो देखिए 2500 2500 और 2500, अगर तीनों 2500 में कितना हो जाएगा, तो 7500 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 105, ये 100 101 और 50, तो इसमें क्या हो जाएगा 151, तो हो जाएगा 7500, और इधर हो जाएगा 151, मतलब आ जाएगा आपका 7651। यही हो गया आपका आंसर 7651। तो इसका भी आंसर बन गया। ठीक, इसका भी आंसर बन गया। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं कि ऑप्शन नंबर में कितना में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी में है 7651। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।